हमारे साथ बात करने के लिए गिरीश गौतम जी हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। पहले तो बहुत बधाई हो, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं विधानसभा के हमारे जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा करना ये प्राथमिकता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जो एक जिम्मेदारी जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी है, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, ये देखने का प्रयास करूँगा। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है एक बिंद से, क्योंकि आप आते हैं उधर समाज से, तो कहीं सीधे तौर पे क्षेत्र के लिए भी, और साथ में क्योंकि कल से बजट का सत्र भी शुरू हो रहा है, विपक्ष हमलावर है कई चीज़ों को, कैसे संगठन, सरकार और विपक्ष को किस तरीके से साधने की प्राथमिकता रहेगी? विधानसभा के, मध्य प्रदेश की विधानसभा का एक सर्वोच्च स्थान रहा है पूरे हिंदुस्तान की विधानसभाओं में से। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे पूर्ववर्ती जिन विधानसभा अध्यक्षों ने उस परंपरा को लगातार बनाए रखने का काम किया, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूं। यही मेरा प्रयास होगा। एक संगठन जो सरकार, क्योंकि सरकार आप लोगों की, मौजूदा आप लोगों की सरकार है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पे देखा जाए महंगाई और इन सभी के मुद्दों को लेकर के हमलावर है। बजट का सत्र क्योंकि है, सत्र किस तरीके से सुचारू रूप से चले और किस तरीके से एक दोनों के बीच में एक समन्वय बनाया जा सके, ये एक प्राथमिकता रहेगी। विपक्ष को भी किस तरीके से साधा जाए? नहीं, विपक्ष भी तो आखिरकार प्रदेश के विकास की ही बात करते हैं, और ये बातचीत से जो भी फल निकलेगा वो क्षेत्र की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए होना चाहिए। मेरा यही प्रयास होगा कि प्रतिपक्ष और पक्ष न देख करके विधानसभा के हमारे जो सदस्य हैं उनको एक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। माना जाए कि ये बड़ी एक जिम्मेदारी आपको दी गई है पार्टी की तरफ से? पार्टी ने और संगठन ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भरोसा जताया मेरे ऊपर। ये जिम्मेदारी देकर के प्रयास करूंगा कि उनके भरोसे में खरा उतरूं। धन्यवाद। कैमरामैन कैलाश के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। जी हाँ, जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा बात कर रहे थे गिरीश गौतम से। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से बनेगा। सर्वदलीय बैठक के बाद गिरीश गौतम नामांकन भरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब देखना बेहद ये भी होगा कि कांग्रेस का रुख सर्वदलीय बैठक के दौरान क्या देखने को मिलता है। संख्या बल के लिहाज से निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि उपाध्यक्ष पद पर भी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। जिस तरह से कमलनाथ सरकार के दौरान परंपरा टूटी थी। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपने आपसे कुछ ही देर पहले गिरीश गौतम से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और जिस तरह से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, वरिष्ठता, अनुभव और सामाजिक कार्यों में उनका लगातार योगदान, कई ऐसी अहम बातें रही जो उनके पक्ष में रही। विंध्य क्षेत्र से एक बड़ा नाम रहा है गिरीश गौतम जी, बड़ा एक नाम रहा है। और अब मैं ये भी दिखा देना चाहता हूं कि गिरीश जी, आप क्या निकल रहे हैं? आप दाखिल करने के लिए, पर्चा दाखिल करने? मैं अभी सीएम साहब के यहाँ जा रहा हूँ। आप सीएम साहब के पास जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकिन पार्टी ने दी है आपको। हाँ जी, बड़ी जिम्मेदारी है संगठन के, तो खरा उतरने के लिए बहुत चुनौतियां भी होंगी। हाँ, उन चुनौतियों का सामना करूंगा। 40-45 साल से राजनीति कर रहा हूँ। संघर्ष कैसे किया जाता है, चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है, ये कम से कम इतना, फिर सबक लूंगा, सबसे सीखूंगा। अनुभव काम करेगा और सबक लेता रहूंगा। विपक्ष को भी साधना को एक होगा कि किस तरीके से विपक्ष को साधा जाए। नहीं, विपक्ष को साधने या न साधने का सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है ना, विपक्ष तो हमलावर है, सड़क से नहीं तो होना, लोकतंत्र के भीतर होना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादाओं के भीतर कोई भी बात रखी जाती है, वो अच्छी बात होती, खराब बात नहीं होती। तो कल से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, समन्वय बनाना बहुत बड़ा एक चुनौती रहेगी। हाँ जी, वो रहेगी। तो कब जाएंगे, कब पर्चा दाखिल करेंगे, कब? 10 बजे के बाद, आज ही 10 बजे के बाद। आज 10 बजे के बाद आप जा रहे हैं, तो 10 बजे के बाद जाकर के और नॉमिनेशन करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि अब निकल चुके हैं, गिरीश जी निकल चुके हैं, अध्यक्ष के तौर पे इनका फाइनलाइजेशन हो गया है। ये जा रहे हैं, अब निकले हुए हैं, और निकल करके और उसके बाद ये पर्चा वहाँ पर जा करके दाखिल करेंगे। जो नॉमिनेशन है उसको दाखिल करेंगे। और थोड़ा जरा जो समर्थक हैं उन लोगों से पूछते हैं कि खुशी है कि गिरीश जी को अध्यक्ष का? जी, खुशी है। खुशी है? हाँ जी। आप भी बिंद से ही रहने वाली हैं? जी। बिंद से, तो बिंद का एक प्रतिनिधित्व तो मिलेगा यहाँ पर। जी जी, खुशी है इसमें? हाँ जी, खुशी है इस बात। 10 बजे आप भी मैम? मेरी बस है।
जी, तो खुशी है कि गिरीश जी बहुत बहुत गिरीश जी के क्या विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई, और मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विंध्य को इतनी बड़ी क्या कहते इतना बड़ा सौगात दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है, सभी के खुशी है। और यहाँ पर क्योंकि अभी मुख्यमंत्री से ये मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद 10 बजे ये नॉमिनेशन का जो इन्होंने बताया कि 10 बजे जाकर के अपना नॉमिनेशन यहाँ पर दाखिल करेंगे। और जो एक उहापोह की स्थिति बनी थी कि आखिर में किसके नाम की यहाँ पर घोषणा होगी, उस पर से पर्दा उठ चुका है और सीधे तौर पे इस नाम पे जो गिरीश गौतम हैं उनके नाम पर मुहर लगाया है पार्टी ने। अब वो कौन विधानसभा का अध्यक्ष होगा, इसके ऊपर जो एक पर्दा लगा हुआ था उस पर से पर्दा हट चुका है। गिरीश गौतम अब पार्टी के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। बिंद से आते हैं, बिंद से उनको एक कहा जाए तो बड़ी जिम्मेदारी है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि संगठन, सरकार और विपक्ष दोनों को साधना, बजट सत्र भी चल रहा है, हमलावर है विपक्ष यहाँ पर, इन सभी चीज़ों की प्राथमिकता है। जो कि उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता रहेगी कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों को लेकर के साथ चलना है, साथ में सरकार को, साथ में विपक्ष का समन्वय बना करके कैसे बजट सत्र को चलाया जाए, इसका भी एक बड़ी जिम्मेदारी इनके पास में रहेगी। राहुल, आप इस खबर को लगातार पिछले एक हफ्ते से फॉलो करते आ रहे थे, वो कौन कौन सी बातें रहीं जो गिरीश गौतम के पक्ष में गई? क्योंकि इससे पहले राजेंद्र शुक्ला का नाम भी सामने आ रहा था। ये भी खबर सामने आ रही है कि संगठन ने गिरीश गौतम का नाम आगे बढ़ाया है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा बतौर अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सामने आने का। और दूसरी बात यह भी है कि 17 साल बाद ऐसा मौका आएगा राहुल, जब विंध्य क्षेत्र से विधानसभा का अध्यक्ष होगा। सही कह रहे हैं आप। सीधे तौर पे विंध्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व को लेकर के यहाँ पर दबाव काफ़ी ज़्यादा था सीधे तौर पे संगठन के ऊपर, और उसमें कि जो इस बार प्रतिनिधित्व यदि अध्यक्ष के तौर पे दिया जाए तो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र से दिया जाए। राजेंद्र शुक्ला और गिरीश गौतम, इन दोनों नामों की प्राथमिकता से यहाँ पर नाम चल रही थी, और इन दोनों नामों के आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर सीधे कहा जाए कि विंध्य से गिरीश गौतम को यहाँ पर आगे किया है। तो संगठन ने कोशिश की है कि जो एक जो विंध्य क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व कहीं यहाँ पर दिया जाए, और उसी में सीधे तौर पे कहा जाए तो गिरीश गौतम का नाम को यहाँ पर आगे किया गया है। कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद यहाँ पर जो नाम है उसको आला नेतृत्व के पास में फॉरवर्ड किया गया था। वहाँ से मुहर लगने के बाद इस नाम की घोषणा यहाँ पर की गई है। नाम को यहाँ पर मंजूरी, गिरीश गौतम के नाम को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। फाइनल यदि कहा जाए, क्योंकि कल जब जो बातचीत हुई थी उसी में सीधे तौर पे जो गिरीश गौतम है उनके नाम को यहाँ पर फाइनलाइजेशन कर दिया गया था। राजेंद्र शुक्ला और गिरीश गौतम दो नाम थे जो कि आगे चल रहे थे। विंध्य क्षेत्र से ये लोग आते हैं और विंध्य क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व की इस बार यहाँ पर बात की जा रही थी। इस प्रतिनिधित्व देने की बात यहाँ की जा रही थी और उसी में से एक नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पूरी तरीके से एक जो कवायद है, जो किस तरीके से संगठन, पूरे संगठन को विंध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस तरीके से मिले, क्योंकि दबाव काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के था, वो प्रतिनिधित्व किस तरीके से मिले, इन सभी चीज़ों को ही संगठन ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। और उसी में ठीक है राहुल मिश्रा, आप बने रहे हमारे साथ। अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा ने गिरीश गौतम से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और अध्यक्ष पद के लिए जब उनका नाम सामने लगा था, चर्चा बना हुआ था, तब से लेकर अब जब नाम तय हो गया, एक विश्वास और भरोसा दिखाया है पार्टी ने, संगठन ने। क्या कुछ कहा एक्सक्लूसिव बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। प्राथमिकताएं विधानसभा के हमारे जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा करना ये प्राथमिकता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जो एक जिम्मेदारी जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी है, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, ये देखने का प्रयास करूँगा। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है एक बिंद से, क्योंकि आप आते हैं उधर समाज से, तो कहीं सीधे तौर पे क्षेत्र के लिए भी, और साथ में क्योंकि कल से बजट का सत्र भी शुरू हो रहा है, विपक्ष हमलावर है कई चीज़ों को, कैसे संगठन, सरकार और विपक्ष को किस तरीके से साधने की प्राथमिकता रहेगी?
विधानसभा के मध्य प्रदेश की विधानसभा का एक सर्वोच्च स्थान रहा है पूरे हिंदुस्तान की विधानसभाओं में से। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे पूर्ववर्ती जिन विधानसभा अध्यक्षों ने उस परंपरा को लगातार बनाए रखने का काम किया, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूं। यही मेरा प्रयास होगा। एक संगठन जो सरकार, क्योंकि सरकार आप लोगों की मौजूदा आप लोगों की सरकार है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पे देखा जाए महंगाई और इन सभी के मुद्दों को लेकर के हमलावर है। बजट का सत्र क्योंकि है, सत्र किस तरीके से सुचारू रूप से चले और किस तरीके से एक दोनों के बीच में एक समन्वय बनाया जा सके, ये एक प्राथमिकता रहेगी। विपक्ष को भी किस तरीके से साधा जाए? नहीं, विपक्ष भी तो आखिरकार प्रदेश के विकास की ही बात करते हैं और ये बातचीत से जो भी फल निकलेगा वो क्षेत्र की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए होना चाहिए। मेरा यही प्रयास होगा कि प्रतिपक्ष और पक्ष न देख करके विधानसभा के हमारे जो सदस्य हैं उनको एक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। माना जाए कि ये बड़ी एक जिम्मेदारी आपको दी गई है पार्टी की तरफ से? पार्टी ने और संगठन ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भरोसा जताया मेरे ऊपर। ये जिम्मेदारी देकर के प्रयास करूंगा कि उनके भरोसे में खरा उतरूं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे गिरीश गौतम को, एक्सक्लूसिव बातचीत उनके साथ। गिरीश गौतम होंगे अगले विधानसभा अध्यक्ष। ये जानकारी अपुख्ता रूप से सामने आ रही है। बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी होंगे गिरीश गौतम। और कई और अहम बातें हैं जिन्हें जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जरा तारीखों को देखें और इतिहास को पलटे तो 17 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से बनेगा। इससे पहले दो नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे थे, एक नाम राजेंद्र शुक्ला का और दूसरा गिरीश गौतम का। और यह भी जानकारी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं संगठन ने जिस तरह से गिरीश गौतम का नाम आगे बढ़ाया और विश्वास भरोसा जताया, उसके बाद से ही यह तय माना जा रहा था। और हाल ही में जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। जी धन्यवाद। रजनीश जी, दो नाम लगातार चर्चाओं में थे, गिरीश गौतम और राजेंद्र शुक्ला का। आखिरकार पार्टी ने भरोसा दिखाया गिरीश गौतम जी पर और अब उन्हें विधानसभा बुलाया गया है, नामांकन दाखिल करेंगे, अध्यक्ष चुना जाना उनका तय माना जा रहा है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय घोषित करेगी वो सबके सामने होगा। नामांकन का काम भी, और कल जो विधानसभा का सत्र आहूत किया है महामहिम ने, उस दौरान उनके कार्यक्रम में भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी है। और जो कई लोग कयास लगा रहे थे, अलग अलग प्रकार से लगा रहे थे, वो सब कयास छटना वाला है और निर्णय सामने आने वाला है और आपको हद तक निर्णय के करीब है। मुझे लगता है कि जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों ने तमाम प्रकार के द्वंद्व खड़े करने का प्रयास किया था, वो कहीं किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। रजनीश जी, अध्यक्ष का नाम तो सामने आ गया है, उपाध्यक्ष कौन? मैंने कहा ना कि ये निर्णय जो होते हैं, निर्णय सभी से विमर्श करने के पश्चात होते हैं और समय आने पर घोषित हो जाते हैं। जी रजनीश जी, अगर हम गिरीश गौतम जी के राजनीतिक करियर की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर सामने आए और संगठन ने उनके नाम पर भरोसा दिखाया, पार्टी ने उनके नाम पर भरोसा दिखाया? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन अगर आप केवल गिरीश गौतम जी की बात कर रहे हैं तो गिरीश गौतम जी वो हैं जो जिस जमाने में स्वर्गीय आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की तूती बोला करती थी विंध में, और उनको परास्त करना, उनको पराजित करना लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 2003 में उनको पराजित करने का काम आदरणीय गिरीश गौतम जी ने किया है। तब से लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नाते विभिन्न जिम्मेवारियों को निभाते हुए विधायक भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई अछूता ना विंध में है ना मध्य प्रदेश में है। गिरीश गौतम जी जो अपने फक्कड़पन के लिए जाने जाते हैं और लगातार जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, कभी समाधान देने के तौर पर तो कभी संघर्ष के तौर पर। ठीक है रजनीश अग्रवाल जी, जीएमपीसीजी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो साफ तौर से पार्टी में उत्साह भी है और अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 17 साल बाद, जी हां 17 साल बाद ऐसा मौका होगा जब विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से बनेगा। अपने आप में यह खास हो जाता है विंध्य क्षेत्र के लिए। अब उपाध्यक्ष पद के लिए किसका नाम सामने आएगा यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। जो जानकारी सामने आ रही है,
हमारे साथ बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। यशपाल जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। जी दिव्यांश जी। यशपाल जी, गिरीश गौतम होंगे अगले विधानसभा अध्यक्ष, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। मेरी शुभकामना है। गिरीश गौतम जी अनुभवी और वरिष्ठ विधायक हैं और आसन पर उनको भी बैठने का अनुभव है। अगर तालिका में रहे हैं, सभापति तालिका में। हमारी जो विधानसभा की एक प्रमुख समिति होती है, प्रांकलन समिति, वे उसके भी सभापति रहे हैं और लंबे समय से वो बिंदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और सीधा सवाल ये पूछता हूं, अब ये तय माना जाए कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा और यहां पर गिरीश गौतम जी का निर्विरोध चुना जाना तय है। देखिए, मैं राय दूंगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि अच्छे वरिष्ठ नेता के रूप में जो उम्मीद जो करेंगे कि एक सदन के विपक्ष के विधायक के रूप में कि सदन की गरिमा को बिल्कुल रखे और जो मूल मुद्दे हैं, बेसिक मध्य प्रदेश के मूल मुद्दों के ऊपर कैसे सदन सुचारू रूप से चले और कहीं ना कहीं सदन चले, क्योंकि बहुत समय से सदन ना चलना मध्य प्रदेश में कई चीजों की उसके नुकसान हो रहा है, जनता के मूल मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। तो उम्मीद है वरिष्ठ नेता अगर बनेंगे और उसके बाद अगर उनसे सदन के अंदर हमें जब वो मिलता है बेहतर रूप से, मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बेहतर अपनी सूझबूझ से सदन को चालू रखें और सुचारू रूप से सदन की जितनी अवधि उसे चलाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा। ठीक है यशपाल जी, विंध्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, एक बड़े नाम के तौर पर गिरीश गौतम जी को देखा जाता है राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से भी, और इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर क्यों इतना वक्त लग गया विंध्य क्षेत्र से किसी विधानसभा अध्यक्ष बनने का? 17 साल का वक्त लग गया। देखिए, क्षेत्रीयवाद के आधार पर विधानसभा का अध्यक्ष का कभी पद नहीं होता है। ये अलग बात है कि सब क्षेत्रों से मांग उठती है। देखिए, मालवा से भी अगर हम कहें तो श्री ब्रजमोहन जी मिश्रा लगभग 20-25 वर्ष पहले अध्यक्ष हुए थे। भेरूलाल जी पाटीदार भी उपाध्यक्ष मालवा क्षेत्र से हुए थे। भोपाल होशंगाबाद से भी आदरणीय सीतारसन जी, डॉक्टर सीतारसन शर्मा अध्यक्ष रहे थे। ये कहना उचित नहीं है कि 19 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद या श्रीनिवास त्रिवेदी बाद क्यों अवसर मिला। देखिए, अवसर समय पर सबको मिलता है और इसमें कोई जाति समीकरण नहीं होते हैं, इसमें योग्यता और अनुभव होते हैं और बिंद की कोई उपेक्षा नहीं हुई है। देखिए, बिंद में पहले भी प्रतिनिधित्व मिले हैं, मंत्रिमंडल में भी जगह पहले भी मिली है, अभी भी मिली है और एक संतुलन बनाने को लेकर के विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय होता है। ठीक है कुणाल चौधरी जी, अब उपाध्यक्ष पद की बात करें, अभी बीजेपी की तरफ से नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो परंपरा आपके सरकार के दौरान टूटी थी वो अब कायम रहेगी इस बार भी? देखिए, मुझे लगता है क्या करेंगे ये तो यहाँ पर सदन के अंदर ही तय होगा। इस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनती है, अभी कब नामांकन होते हैं और किन परिस्थितियों के अंदर जाता है। मूल मुद्दा ये है कि कैसे प्रदेश बेहतर रूप से चले, कैसे सदन चले और सदन के अंदर मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा रहेगी। नहीं कुणाल जी, आपकी विधायक दल की बैठक कब होनी है? क्या कोई रणनीति आपने बना रहे हैं क्या सर्वदलीय बैठक के दौरान? सब रणनीति बन रही है, सारी चीजें हमारी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी रणनीति चल रही है, पर ये तय समय के साथ चीजें होती जाएगी कि कब क्या चीजों। क्या आप अपनी पार्टी से किसी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, प्रत्याशी खड़ा करेंगे? अभी ये तय करेंगे माननीय कमलनाथ जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे वरिष्ठ नेता। आप जानकारी भी देना नहीं चाह रहे हैं या छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, ये सारी जानकारियां समय के साथ आपके तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं उस चीज के लिए ऑफिशियल रूप से व्यवस्था नहीं हो तो मैं उस चीज के ऊपर ऑफिशियली कोई बात नहीं कर पाऊंगा। आज बैठक है आपकी पार्टी की? जी, आज चर्चा है। कितने बजे? चर्चा नहीं, ये चर्चा है, हमारी चर्चा होकर सारी चीजें होंगी। ठीक है यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ये तय माना जाए उपाध्यक्ष पद भी आपकी पार्टी से ही होगा? देखिए, परंपरा तो कांग्रेस ने तोड़ी और परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है, तो कांग्रेस अभी देखिए कांग्रेस की स्थिति सदन में ठीक नहीं है। लचर और कमजोर कांग्रेस है और सदन में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर पार्टी ये तय करेगी कि भाई उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का उस आसन पर उपाध्यक्ष के हिस्से से बैठे तो बैठेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सबने मिलकर के सर्वानुमति से तय कर दिया कि उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष को चला जाना चाहिए तो चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी क्या। लेकिन परंपराओं का उल्लंघन करने का यशपाल जी, खबर तो ये भी आ रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिहाज से मालवा के भी कुछ विधायकों पर पार्टी की नजर भी है और नाम भी सामने आ सकता है, बधाई दे दूं क्या अब आपको? देखिए, मैंने कभी भी इस
बात को लेकर के अपेक्षा नहीं करी है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी समय पर सबका ध्यान रखती है और पार्टी ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि कोई योग्य है और योग्यता को कहीं ना कहीं कुंठित कर दिया जाए, उसको ब्रेक कर दिया जाए, रोक दिया जाए। मेरा भी नाम कहीं ना कहीं अगर होगा और पार्टी को अगर उचित लगेगा तो मुझे उस स्तर पर अगर आमंत्रण मिलेगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन जिसको भी मिलेगा, मेरी तो गिरीश गौतम जी से अभी 10 मिनट पहले ही बात हुई, मैंने उनको शुभकामना ज्ञापित करी। ठीक है, और उन्होंने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल सदन को ठीक ढंग से सब मिलकर चलाएंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, हमारी परंपरा है। जी जी, ठीक है। यशपाल सिसोदिया जी और कुणाल चौधरी जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़